क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 13.1 आंकड़ों से परिचय क्वेश्चन नंबर 5। निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। ये तालिका का प्रयोग करते हुए हमें एक रैखिक आलेख बनाना है। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। ये वर्ष दिया हुआ है 2003, 2004, 2005, 2006 और दिन दिया हुआ है 8, 10, 5, 12 ये दिया हुआ है। तो चलिए हम इनका ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनका ग्राफ बनाइएगा। क्लियर। सबसे पहले आप स्केल ले लीजिएगा और पेन ले लीजिएगा। तो हम ये स्केल ले लिए हैं, यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे इस तरीका से खींच लीजिएगा। और इस साइड से भी खींच लीजिएगा। खींच लिए। अब देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है। यहाँ पे 2003 2000 हम नीचे में वर्ष ले लेते हैं। यहाँ पे वर्ष लिख दीजिए, वर्ष। और यहाँ पे दिन लिख दीजिए, दिन। दिन। ठीक है। वर्ष दिन हम लिख दिए हैं। अब देखिए आप समान अंतराल लीजिएगा। तो हम भी यहाँ पे समान अंतराल ले रहे हैं। क्लियर। ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे समान अंतराल लीजिएगा। हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 अंतराल में ले रहे हैं 2, 4, 6 और 2, 8। यहाँ पे हम ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं तो 2003, 2004, 2005, 2006 ये है ना। 2003, 4, 5, 6 यहाँ पे लीजिएगा 2003 ले लेते हैं। फिर 2004 और 2005 और 2006। क्लियर। और यहाँ पे दिन हम ले लेते हैं। देखिए 8, 10, 5, 12 ऐसा अंतराल लीजिएगा ताकि सब आ जाए। ऐसा अंतराल लेना है आपको ताकि सब जो है वो हमारा आ जाए। तो हम यहाँ पे 2-2 के अंतराल ले लेते हैं, 2-2 का। ठीक है। 2-2 का अंतराल ले लेते हैं। ये हमारा 0 रहा और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये 2 फिर हम 4 और ये ओरिजिन होता है 0 होता है। ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखिए 2003 वर्ष 2003 में दिन की संख्या कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो हम 2003 में 8 लेंगे। तो देखिए 8 कहाँ पे आएगा, 8 हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है। तो 8 हमारा यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे दे दीजिए। अब देखिए 2004 में 10 दिया हुआ है। तो 2004 में हम 10 लेंगे, 2004 में 10 ये यहाँ पे आएगा। ग्राफ बनाएगा तो एक्यूरेट मिलेगा ये। और इस पे भी तो हम एक्यूरेट ही बना रहे हैं। 2004 में 10 है और 2005 में 5 दिया हुआ है। 2004 में 5 दिया हुआ है। तो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, बीचों बीच आएगा। तो यहाँ पे आएगा 5, ये 5 यहाँ पे आएगा इस तरीका से। और 2006 में 12 दिया हुआ है। तो 2006 यहाँ पे है तो 12 हम लेंगे यहाँ पे। 2006 12 ये यहाँ पे आएगा। तो इनको थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए। अब ये सबको मिलान कर देना है आपको। तो ये इनको इससे पहले मिलान कर दीजिए और फिर इनको इनसे कर दीजिए, फिर इनको इनसे कर देना है और फिर एक बार इनको इनसे कर दीजिए मिलान। बस बन के हमारा रेडी हो गया। इस तरीका से बनाइएगा। ये इनका ग्राफ, पहला नंबर का ग्राफ हमारा रेडी हो जाएगा। क्लियर। अब इनका दूसरा नंबर का ग्राफ देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या 1000 में दिया हुआ है। वर्ष 2003, 4, 5, 6, 7 में वर्षों की संख्या, पुरुषों की संख्या दिया हुआ है 12। 2003 में पुरुषों की संख्या 12 है और स्त्रियों की संख्या 11.3 है। 2004 में पुरुषों की संख्या 12 दिया हुआ है और 11.9 दिया हुआ है। तो ये 2005 में 13 और 13 दिया हुआ है। 2006 में 13.2 और 13.6, 2007 में 13.5 और 12.8 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ग्राफ इनका बना लेते हैं। तो इस तरीका से ले लीजिएगा। इस तरीका से पहले एक लाइन जो है वो खींचिएगा
ये लाइन हम खींच दिए हैं। चलिए इधर भी एक लाइन खींच दीजिएगा, इधर भी इस तरीका से एक लाइन खींच दीजिएगा, खींच दिए। चलिए इनमें तीर निशान लगा दीजिए और ये हमारा एक्स एक्सिस दर्शाएगा, ठीक है, और ये वाला हमारा वाई एक्सिस को दर्शा रहा है। क्लियर, ये हमारा एक्स एक्सिस को दर्शा रहा है और वो हमारा वाई एक्सिस को दर्शा रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे हम 1.5 का अंतराल लेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1.5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4.5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7.5 आएगा, फिर आएगा 9। तो देखिए ये सब आ रहा है हमारा 2003 4 5 6 7, 2003 4 5 6 7। चलिए आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 2003, फिर 2004, 2005, फिर 2006 और 2007। ये यहीं पे जो है वो आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिखिए और वर्ष लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? वर्ष, वर्ष लिख दीजिए। और यहाँ पे पुरुषों व स्त्रियों की संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, पुरुष व स्त्रियों की संख्या, पुरुष व स्त्रियों की संख्या, ठीक है। अब देखिए 12 11 ये सब दिया हुआ है, तो हम एक एक का अंतराल लेते चलते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 13.26 ये सब जो है वो दिया हुआ है, तो हम एक एक का अंतराल लेते हैं। 13 है ना, हाँ 13 पे यहाँ पे रखिएगा, हम एक एक का अंतराल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, एक एक का अंतराल हो जाएगा। 13.26 भी है ना, तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, एक पे गड़बड़ा जाएगा। आप वैसे ही लीजिएगा, इनको थोड़ा और बड़ा करिएगा तब ये पूरा परफेक्ट हो पाता। यहाँ पे 0 है हमारा। अब देखिए ये 1, ये 2 है और ये 3। ग्राफ बनाएगा ना तो अच्छा से बनेगा ये वाला। ये हमारा 4 है और ये 5 है और ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 और ये 11, ये 12 और ये 13 और ये 14 और ये 15 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए 2003 में हम देखिए पुरुषों की संख्या, पुरुषों, ये पुरुषों की संख्या, इनको हम रेड से बनाएंगे, ठीक है। और स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, इनको हम ब्लू से बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। चलिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितना है? 12 है। 2003 में 12 है, तो 2003 में 12 यहाँ पे है। 2003 हम देखिए नीचे से 2003 ले लेंगे और यहाँ से 12 पे हम जाएंगे, तो 2003 पे रख के 12 पे हम जाएंगे, तो 12 हमारा यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, तो यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे ये हमारा रेड से बनेगा ना, ये रेड से जो है वो दे दीजिए, ठीक है। चलिए और 2004 में 12.5 दिया हुआ है, 2004 में 12 से हल्का ऊपर, 13 और 12 के बीच में होगा हमारा 12.5। तो ये हम ले लिए यहाँ पे 12.5 को यहाँ पे ले लिए, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। क्लियर। अब देखिए 2005 में 13 है, तो 2005 ये रहा हमारा, तो 2005 से हम 13 पे जाएंगे, तो 13 हमारा ये रहा, तो हम 5 पे रखेंगे और फिर ये 13 पे आएंगे, 13 पे आएंगे, तो 13 पे आएंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बिंदी दे दीजिए। क्लियर। 2005 हो गया। 2006 में 13.2 है, 2006 में 13.2, हल्का ही ऊपर जाना है, हल्का ही। ये हमारा 13 है, यहाँ पे आएगा 13.2, यहाँ पे आएगा। क्लियर। फिर ये 13.5 है 7 में, तो इनसे हल्का ही ऊपर जाएंगे हम,
तो ये हमारा, हाँ ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। 13 ये हमारा यहाँ पे आया हुआ है, तो 5 साल का ऊपर जाएगा। इनका ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, तो इनका ग्राफ बनाइए, तो इनका ग्राफ हमारा इस तरीका से बनेगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये देखिए वो रेड पेन से बनाएंगे ना, रेड वाला है ना हमारा, ये रेड वाला है, रेड वाला, तो ये इस तरीका से फिर यहाँ आएगा, फिर ये बाइसेप यहाँ पे इस तरीका से ये बनेगा पुरुषों की संख्या। अब स्त्री की संख्या वाला देखिए 11.3 दिया हुआ है, तो अब हम बलोच बनाएंगे 11.3, तो 2003 में 11.3, 11 और 12 के बीच में 11.3 आएगा, तो ये हमारा 11.3 आई थिंक यहाँ पे आएगा, 11.3 ये यहाँ पे आएगा, क्लियर। फिर ये 11.9 दिया हुआ है 2004 में, तो 2004 में 11.9 है, तो 11.9, 2004 यहाँ पे 11.9, 12 से हल्का नीचे आएगा, तो ये 11.9, 11.9 ये यहाँ पे आएगा, 12 से हल्का नीचे है, ये 12 है ना हमारा, यहाँ पे आएगा, इनसे हल्का नीचे है। फिर 13 है 2005 में, 13 2005 में, तो ये तो हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला होगा। अब 2006 में 13.6 दिया हुआ है, तो 2006 में 13 क्या है 6 है, तो 2006 में हम 13.6, 13 से हल्का ऊपर, अर्थात 13 ये रहा हमारा 13.6, 13 ये रहा 13, तो ये रहा हमारा 13.6, आई थिंक यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, क्लियर। और 13 और ये हमारा 12.8 दिया हुआ है, तो ये हमारा 12.8 दिया हुआ है, साथ में 12.8 दिया हुआ है ना, तो ये 13 से हल्का ही नीचे आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इनको मिला दीजिए, तो अब इनको मिलाइएगा, तो ये ग्राफ इस तरीका से बनेगा, और ये यहाँ पे आएगा, और फिर ये इस तरीका से यहाँ पे आएगा। देखिए वो ग्राफ बन गया, दोनों ग्राफ बन गया, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा, तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।